हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। तो आज आपकी क्लास जो है कंटिन्यूटी में चल रही है। जैसे कि मैंने यूनिट सेकंड स्टार्ट किया हुआ है और ज़ूलॉजी में, और अभी जो टॉपिक हमारा चल रहा है वो है इनहेरिटेंस पैटर्न्स ऑफ हीमोफीलिया एंड कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया हमने पढ़ लिया था लास्ट, और आज हम पढ़ेंगे कलर ब्लाइंडनेस के बारे में। तो कलर ब्लाइंडनेस को हम एक और नाम देते हैं, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो इसे सबसे पहले जो डिस्कवर किया था किसने, हॉर्नर, इन 1876। तो इसमें क्या रहता है कि कोई जो कलर ब्लाइंड होगा, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, तो वो ही और शी कैनॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन रेड एंड ग्रीन कलर। ठीक है, इन दोनों में डिस्टिंक्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, हीमोफीलिया के बारे में हमने बात की थी, तो वो बहुत ही ड्रेडफुल डिजीज़ थी जिसमें कि छोटे से कट से कि छोटा सा चोट लगने से या ब्लीडिंग होने से एक बंदे की मौत हो सकती है, लेकिन ये इतनी टेरिबल नहीं है। अब इसमें क्या रहता है कि हमें मालूम है कि अब ये एक दो बातें मैंने लास्ट टाइम आपको समझाई थी कि एक तो ये है सेक्स लिंक्ड। सेक्स लिंक्ड का मतलब है कि सेक्स क्रोमोसोम पर ये जो इसका जो जीन है वो सेक्स क्रोमोसोम पे रहता है। दूसरा, ये रिसेसिवली इनहेरिटेड है, रिसेसिवली इनहेरिटेड, इट इज़ रिसेसिवली इनहेरिटेड सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। ठीक है बेटा। अब इसमें होता क्या है कि जो फीमेल में जो सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं, हमें मालूम है 2 एक्स क्रोमोसोम रहते हैं। ठीक है, अब मेल जो है उसमें एक एक्स क्रोमोसोम रहता है, दूसरा वाई क्रोमोसोम रहता है। ठीक है, अब अगर ये मतलब कि अगर तो इसमें दोनों पर जो जीन जो है वो क्या है, कलर ब्लाइंड है। ठीक है, ये ऐसे स्मॉल जी से हम अगर करें, ये जो फीमेल होगी ये कलर ब्लाइंड होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों जो रिसेसिव जो अलील्स हैं एक जीन के, जो कलर ब्लाइंडनेस कलर को डिस्टिंग्विश करने के लिए रहते हैं, अगर ये दोनों रिसेसिव हैं तो ये जो फीमेल होगी वो कलर ब्लाइंड होगी। बट अगर एक पर नहीं हो और दूसरे पर, ये सिर्फ एक पर ही रिसेसिव हो, इस पर ना हो, तो ये तो डोमिनेंट होगा इसके ऊपर, ये रिसेसिव होगा, ये डोमिनेंट होगा, तो ये तो इसको एक्सप्रेस नहीं करने देगा। अब ये जो फीमेल होगी वो कलर ब्लाइंड नहीं होगी, बट ये कैरियर होगी, ये कैरियर होगी। क्यों? क्योंकि इसके एक एक्स के ऊपर तो कलर ब्लाइंड का जो जीन, जो जिसका अलील जो है वो प्रेजेंट है। अब दूसरी तरफ देखें तो अगर मेल में अगर एक ही एक्स पर कलर ब्लाइंड का जो रिसेसिव जीन आ जाता है, तो ये जो मेल है वो कलर ब्लाइंड होगा। क्यों? क्योंकि इसके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा तो है नहीं जो कि उसको डोमिनेट कर पाएगा। ठीक है, तो इसलिए पॉसिबिलिटी अगेन जो मेल की होगी वो ज़्यादा रह जाती है। अब हम इसको देखें अगर कि इनके इनहेरिटेंस पैटर्न्स कैसे होंगे। देखिए, अगर एक, सबसे पहले ये आदत डाल दीजिए कि जब जब भी हम कोई भी इनहेरिटेंस पैटर्न्स करते हैं तो हमें ये लिखना ज़रूरी रहता है एक साइड पे कि ये पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हैं और इनमें हम क्रॉस को जो है दिखा रहे हैं। ठीक है, अब अगर ये जो फीमेल है, अगर शी इज़ कैरियर, ठीक है, ये कैरियर है, क्योंकि ये कलर ब्लाइंड नहीं है, क्योंकि इसका एक डोमिनेंट यहाँ पे है। अगर मैं बड़े सी के साथ लिखूँ, लेकिन मैं इसलिए नहीं लिख रही क्योंकि ये कन्फ्यूजन हो जाता है, छोटे सी और बड़े सी में कई बार डिस्टिंग्विश होना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे यही कहूँगी, एग्ज़ाम में भी आप कभी भी छोटा सी और बड़ा सी मत डालिए, जिससे कि वो क्लियर नहीं होता है, पिक्चर क्लियर, इससे क्लियर हो रहा है कि इसमें रिसेसिव है। ठीक है बेटा। अब ये नॉर्मल अगर मेल से मैरिज हो जाती है इसकी। अब इसके देखिए गैमीट्स कौन से बनेंगे, ये लिखना ज़रूरी है। ठीक है, अब इसके जो गैमीट्स हैं वो क्या बन गए, एक तो ये बन गया गैमीट्स कैरिंग डोमिनेंट जीन, और ये इसको कैरी कर रहा है। अब इसमें क्या होगा, ये 2 तरह के स्पर्म्स बनाएगा। इसको हम बोलेंगे क्या, अगर आपको याद हो मैंने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ाया था, तो इसको बोलेंगे हम ग्वाइनो
स्पर्म्स, और इसको हम बोलेंगे एंड्रोस्पर्म्स। ठीक है, ये 2 तरह के गैमीट्स इसने बना दिए। अब हम इसको आज टेबुलेटेड फॉर्म में भी आपको बता दें। थोड़ा टेबुलेटेड में ये रहता है कि अगर कॉम्पिटिटिव में आपको किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ठीक है बेटा, अब देखिए यहाँ पे मैं लगा देती हूँ ये वाले मेल गैमीट्स का, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फीमेल गैमीट्स का। ठीक है बेटा, अब जो ऑफस्प्रिंग्स बनेंगे, ऑफ स्प्रिंग्स, या जिसको हम जो नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी, जो जनरेशन आएगी, नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या बना, x एंड x, ये इसके साथ देखिए x एंड y। अब इसको देखिए आप x और x ये, लेकिन इसका यहाँ पे देखिए ये। अब इसमें मैं आपको समझा दूं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इफ़ a career mother या a lady is married to a normal male, what is the possibility of the progeny formed? So इसमें आपको ये देखना है कि देखिए आप ये देखिए कि जो डॉटर्स का जन्म हुआ, ये जो डॉटर्स बनी, डॉटर्स में तो कोई भी कलर ब्लाइंड तो कोई भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन कैरियर है। ठीक है, लेकिन कलर ब्लाइंड तो नहीं है ना, बट कैरियर है। तो 50% जो डॉटर्स हैं, ध्यान से समझ लीजिए, 50% ऑफ द डॉटर्स आर कैरियर्स एंड 50% डॉटर्स आर नॉर्मल। ठीक है, लेकिन यहाँ देखिए सिचुएशन क्या है कि नॉर्मल सन्स जो हैं वो हैं 50%। ठीक है बेटा, अब जो कलर ब्लाइंड हैं सन्स वो कितने हैं, 50%। लेकिन अगर मैं टोटल प्रोजेनी की बात करूं तो मैं बोलूँगी 25% ऑफ द प्रोजेनी विल बी कलर ब्लाइंड। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया, क्योंकि 25% ही प्रोजेनी जो है वो कलर ब्लाइंड हुई। ये फीमेल्स जो हैं, डॉटर्स जो हैं, ये कैरियर हैं। अब एक बात और यहाँ पे ध्यान से समझ लीजिए कि ये रिसेसिवली इनहेरिट हुई ना, बीमारी रिसेसिवली इनहेरिट हुई। ये रिसेसिव जीन था इसके ऊपर, और क्योंकि डोमिनेंट की प्रेजेंस में तो ये एक्सप्रेस ही नहीं करता, तो ये रिसेसिवली इनहेरिटेड जो बीमारी है वो हो जाती है, इसको इसलिए कहा जाता है। अब जो क्वेश्चन आ रहा है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात कि देखिए मदर ने जो बीमारी है वो डॉटर्स को नहीं दी है। मदर की तरफ से ये जो बीमारी है कहाँ गई, सन्स में गई, इसके बेटों में गई, बेटियों में नहीं गई, बेटों में गई। हाँ बेटियाँ कैरियर हैं बट वो कलर ब्लाइंड नहीं है, तो ये सन्स में गई। अब अगर हम एक इनहेरिटेंस पैटर्न और देख लेते हैं कि अगर ये वाले जो सन्स हैं जो कलर ब्लाइंड थे, अब इनकी जो मैरिज हो जाती है वो कलर ब्लाइंड से हो जाए। ठीक है, कलर ब्लाइंड किससे, लेडी से हो जाए शादी, तो अब देखिए कि इसके जो गैमीट्स बनेंगे, अब मैं दोबारा नहीं लिख रही हूँ, आप बार बार आप इसको समझ जाइए कि आपने पेरेंट्स भी लिखना है यहाँ ज़रूरी, गैमीट्स भी लिखना है ज़रूरी, और फिर ऑफस्प्रिंग भी लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे देखिए XC। अब ये ध्यान से आपको देखना है कि किस तरह से इसकी प्रोजेनी बनती है। देखिए XC एंड Y, ये टेबलेटेड फॉर्म में भी हम ले लें, अगर आप कभी देखेंगे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया होता है इन्होंने। ठीक है, तो अब देखिए ये जो आ गई, नेचुरली इसके साथ इसकी जब फ्यूजन होगा इस गैमीट का इस फ्यूजन के साथ, तो ये क्या आ गई, कलर ब्लाइंड डॉटर्स आ गई ना। बट ये किसकी ग्रैंड डॉटर्स हो गई, ये इस मदर की ग्रैंड डॉटर हो गई ना। ये जो मदर मैंने जो जिधर से स्टार्ट किया था, ये मदर जो है इसने अपने बेटों को दी, अब बेटों ने जो है वो इसकी ग्रैंड डॉटर को ये बीमारी दे दी। देखिए ठीक है, अब देखिए 100% जो ग्रैंड डॉटर्स बनी ना वो क्या बन गई, कलर ब्लाइंड। ठीक है बेटा, और इसका रहेगा XC एंड
वाई। इसमें आप देखिए एक पैटर्न जो मैंने बताया, इसमें देखिए आप बड़ी इम्पॉर्टेंट बात आ रही है कि 100% जो ऑर्गेन ये बने हैं, ये सारे के सारे कलर ब्लाइंड जो हैं ये फॉर्म होते हैं। ठीक है बेटा, तो अब मैं एक और इनहेरिटेंस पैटर्न इसका बता देती हूँ आपको। वो क्या है जैसे इसमें मैं ले लेती हूँ, जो फीमेल है वो कलर ब्लाइंड है, ठीक है, एंड अगर इसकी मैरिज हो जाती है किसके साथ, नॉर्मल मेल के साथ, यानी कि 3 है इनहेरिटेंस पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए। 3 मतलब एक हो गया जिसमें कलर कैरियर मदर थी, लेडी थी, ठीक है। दूसरा मैंने बता दिया कि ये ऐसी एक प्रोजनी बनती है जिसमें 100% जो ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं वो कलर ब्लाइंड बनते हैं। तीसरा मैं आपको बता रही हूँ कि जब नॉर्मल मेल है लेकिन ये जो कलर ब्लाइंड फीमेल है तो क्या होता है। देखिए गैमीट, ये पेरेंट्स हैं, गैमीट्स बन गए, गैमीट्स तो एक जैसे बनाएंगे, ठीक है। अब ये जो हैं ये 2 तरह के बनाएंगे, एक्स एंड वाई, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस तरीके से इसका मेल जो है वो हम इसको ऐसे लिख दें, एक्स एंड वाई, ठीक है बेटा। एक्स एंड एक्स, आई होप यू हैव अंडरस्टूड, ठीक है बेटा। ये देखिए अब क्या प्रोजनी बन रही है, ये कैरियर्स होंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, ये कलर ब्लाइंड होंगे और ये भी कलर ब्लाइंड होंगे, यानी कि इसमें 50% प्रोजनी। आप बेटे बात समझ लो कि मैं 2-3 नाम ले रही हूँ, एक तो मैं बेटों के बारे में बोल रही हूँ, डॉटर्स के बारे में बोल रही हूँ। जब मैं डॉटर्स और सन्स को अलग अलग बोलती हूँ तो ये 100% डॉटर्स हो जाती हैं, ये 100% सन्स हो जाते हैं, इसको ध्यान से समझ लो। लेकिन जब मैं प्रोजनी की बात करती हूँ, प्रोजनी होती है टोटल 100% टोटल। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि टोटल में कितनी परसेंटेज आई, तो आपको उस तरीके से बताना है कि 50% प्रोजनी जो है वो कलर ब्लाइंड है और 50% जो है वो कलर ब्लाइंड है और कैरियर है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से अगर आपको कॉम्पिटिटिव में इसी तरीके से क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया जाता है कि सन्स के बारे में पूछ लेंगे या डॉटर्स के बारे में पूछ लेंगे या प्रोजनी के बारे में पूछ लेंगे, तो इस तरीके से आपने 100% को कैसे लेना है। एक हो गया 100% प्रोजनी, एक ये हो गया 100% सन्स, ये हो गया। तो एक और बात आपने यहाँ याद रखनी है जो मैंने यहाँ आपको बताई कि इस मदर से ये बीमारी सन्स को गई और सन से गई ग्रैंड डॉटर्स को, तो इस इनहेरिटेंस को हम एक और नाम देते हैं क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। तो ये याद रखना है आपने हमेशा। तो ये क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस हीमोफीलिया में भी ऑब्जर्व की जाती है और कलर ब्लाइंडनेस में भी की जाती है। लेकिन एक नाम इसका बड़ा सिंपल दिया गया है, जिग जैग इन पैटर्न, जिग जैग पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। अब क्वेश्चन उठता है इसको क्यों ऐसा बोला जाता है। देखो अगर ये मदर थी, मदर से गई सन को, ठीक है बच्चे, और सन्स में से गई ग्रैंड डॉटर्स को, तो ये जिग जैग पैटर्न जो है ये इस तरीके से इसको बन जाता है, इसलिए इसको हम जिग जैग पैटर्न का नाम देते हैं। I hope you have understood this question, and sometimes this question is asked for 5 marks. पूरे 5 नंबर का ये क्वेश्चन आ जाता है या कभी कभी 3 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है, तो आपने इसको ध्यान से कर लेना है। थैंक यू बेटा, थैंक यू।